कहानी शुरू होती है, बताया जाता है कि इंसान अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट और ताकतवर बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक ऐसा वायरस तैयार किया जिससे वे इंसानों को इंटेलिजेंट और ताकतवर बनाने की ख्वाहिश पूरी कर सके। साइंटिस्ट इस वायरस का टेस्ट इंसानों से पहले मंकीज पर करते हैं, ये जानने के लिए कि वह इंसानों के लिए सेफ भी है या नहीं। दिखाया जाता है कि जिस टाइम मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उस टाइम मंकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसे में जिस मशीन के जरिए वे वायरस उनके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा था वे मशीन टूट जाती है और वायरस हर जगह फैल जाता है। यह वायरस दुनिया में बहुत तेजी से फैला। इंसानों के साथ साथ इसने एनिमल्स को भी इन्फेक्टेड किया। इंसानों पर इसका बहुत बुरा असर हुआ। इन्फेक्टेड हुए इंसान या तो मर गए और अगर कुछ जिंदा बचे तो उनका माइंड यानी दिमाग उनका साथ देना छोड़ चुका था। जबकि दूसरी तरफ एप्स यानी कि मंकीज पर इसका उल्टा यानी अच्छा असर हुआ। वो इंसानों के कंपेयर में इंटेलिजेंट हो गए थे, सोचने समझने लगे थे। आसान लफ्जों में ये कहे कि अब इस दुनिया को एप्स ने इंसानों की तरह संभाल लिया है, जबकि इंसान जानवरों की तरह जंगलों में निकल गए। ना कुछ बोल सकते हैं और अब वो और ना ही समझ सकते हैं। इन सभी एप्स का लीडर था सीजर, जिसकी किसी जंग में मौत हो जाती है और अब उसके मरने के 300 साल बाद हम उसके ट्राइब इन्हीं कबीले को देखते हैं। सभी एप्स इंसानों की तरह मिलकर जिंदगी गुजारने के साथ आपस में बातें भी करने के काबिल हैं। अब इसी टाइम पर हमें मिलवाया जाता है नोवा से, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर होने के साथ साथ इस ट्राइब के लीडर का बेटा भी है। नोवा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ियों पर जा रहा है ईगल्स के अंडे लेने के लिए। ये उनकी एक रस्म थी। तभी एप्स के पास अपने अपने ईगल्स पेट थे। अब क्योंकि नोवा भी जवान हो चुका था तो उसकी रस्म के मुताबिक उसे ईगल्स के एक एग का ख्याल रखना था, जिसमें से एक बच्चा निकलता है और इस ईगल के बच्चे को पोस पाल कर ट्रेन करने के बाद ही वो नोवा का पेट बनता। यही हमें ये भी पता चलता है कि इन ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह से एक खास किस्म का साउंड निकालते हैं। ये एप्स और इस काम में सबसे ज्यादा माहिर थे। नोवा के डैड यानी यहाँ के लीडर देखने को मिलता है नोवा अपने पेट का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहा था। उसे बेसब्री से इसमें से ईगल निकलने का इंतजार था, लेकिन उसकी किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था, क्योंकि एक रात उसके ट्राइब में आ जाती है एक इंसानी लड़की जो यहाँ पर खाने की तलाश में आई थी। वो यहाँ नोवा के ईगल का एग चुरा लेती है। नोवा उसे देख लेता है, जिससे बचने के लिए ये लड़की फौरन ही जंगल की तरफ भागती है, लेकिन नोवा अपना एग बचाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और इस सारी भागम दौड़ी में उसका एग टूट जाता है। नोवा एग को टूटा देख के बहुत दुखी होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने दोस्तों के साथ दोबारा पहाड़ियों पे जाएगा और एक और एग ढूंढने के लिए। इससे पहले कि वो पहाड़ियों से एक नया एग लेता, उसे पहाड़ियों पर अपने ट्राइब के 2 एप जख्मी हालत में मिलते हैं। इनकी हालत इतनी खराब थी कि वो मरने वाले थे। नोवा इन्हें देखकर परेशान हो जाता है और उसे पूछता है आखिर तुम्हारा ये हाल किसने किया। वो बताते हैं कि हमारी ये हालत दूसरे ट्राइब के एप्स ने की है, जो हमारी ही तरह मिलकर समंदर के किनारे रहते हैं। ये जख्मी एप्स नोवा से कहते हैं कि शायद उस टाइप की एप्स हम जंगल में रहने वाले एप्स से नफरत करते हैं, इसलिए हम पर हमला करके हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं। और उनकी तो ये भी प्लानिंग है कि वे हमारे बचे हुए एप्स को गुलाम बना देंगे और जो उनकी गुलामी से इनकार करेगा उन्हें मार दिया जाएगा। दिखाया जाता है कि समुद्री एप्स ने जंगल के किनारे नोवा के ट्राइब का ठिकाना भी ढूंढ लिया था। वे लोग अपने हथियार लेकर यहाँ हमला करने के लिए भी निकल चुके थे। दूसरी तरफ नोवा भी अपने लोगों को बचाने के लिए फौरन अपने ट्राइब की तरफ आता है, लेकिन उसने आने में देर कर दी। दूसरी ट्राइब के लोग यहाँ पर हमला करके बर्बादी मचा चुके थे। उनका पूरा ट्राइब उनके घर जला चुके थे। नोवा के ट्राइब के लोगों को ये एप्स बुरी तरह मार मार कर अपना कैदी बना रहे थे। अचानक उसका ध्यान उसके डैड की तरफ जाता है, जिसे वो एप्स मारने वाले थे। बिना वक्त गुजारे हुए नोवा अपने डैड को बचाने के लिए जाता है, लेकिन ये एप्स उसे उठाकर ही वहाँ से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद वो नोवा के फादर यानी इस कबीले के लीडर को मार चुके थे और नोवा इसमें कुछ भी नहीं कर पाया था। लीडर के मरने के बाद यहाँ के सभी एप्स को समुद्री एप्स अपना गुलाम बना लेते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं। समुद्री एप्स के लीडर के पास जितना नाम था एप्स प्रॉक्सिमस, वो इन सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश था। जबकि दूसरी तरफ नोवा के कबीले में हम देखते हैं कि नोवा के साथ उसके चंद साथी ही इस ट्राइब में बचे हैं। नोवा को जब होश आया तो वो उस दिन देखा कि उसका पूरा ट्राइब बर्बाद हो चुका है। उसके डैड भी मर गए हैं और उनके करीबन सभी साथियों को बंदी बनाकर वो एप्स ले जा चुके हैं। दुख में नोवा को कुछ समझ नहीं आता। वो सबसे पहले अपने डैड का फ्यूनरल करता है और उनसे वादा करता है और वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने डैड की मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं आपको मारने वालों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और अपने सभी साथियों को छुड़वा कर यहाँ वापस लाऊंगा। यह वादा है मेरा आपसे। नोवा समुद्र की तरफ अपने सफर के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ता में उसे एक दूसरे किस्म का मोंकी मिलता है। ये मोंकीज असल में ऐप से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये मोंकीज किताबें भी पढ़ते हैं। नोवा की किताबों के बारे में पूछने पर ये मोंकी नोवा को बताता है कि इन्हें किताबें कहते हैं। इनके अंदर बहुत से वर्ड्स और तस्वीरें बनी हैं।
जिस पर कलाकारी और तस्वीर का कुछ न कुछ मतलब होता है। ये मंकी नोवा को बताता है कि पहले जमाने में, सीजर के जमाने में, बहुत से मंकीज ऐसे थे जो इन किताबों में लिखी हुई चीजों को पढ़ और समझ पाते थे। नोवा से सवाल करता है कि सीजर कौन है, तो वो मंकीज बताता है सीजर वो पहला मंकी था जिसमें सोचने समझने की काबिलियत थी। उसी के वजह से हम लोग इवेल्युएट हुए, यानी हमारे में भी इंटेलिजेंस आई और हम भी सोचने समझने और बोलने की काबिल हुए। सीजर वही मंकीज को ट्राइब की सूरत में एक साथ मिलकर रहने को कहा था। समझ लो वो हमारा सबसे पहला लीडर है। उसी ने हमें बताया कि एक मंकी को दूसरे मंकी को नहीं मारना चाहिए, चाहे वो इनकी नकल करे या ना करे। बातों ही बातों में लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसी दौरान वो लड़की, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, नोबा के घर के पास, वो दोबारा यहाँ पर आ जाती है। इसे देखकर नोबा गुस्से में आ जाता है। इससे पहले कि वो उसके साथ कोई बुरा सलूक करे, उसे मारता है और यहाँ बैठा हुआ दूसरी मंकी नोबा को रोक देता है और कहता है सीजर हमारे सरदार इंसानों से बहुत प्यार किया करते थे, उन्हीं को देखते हुए हमें भी इंसानों से प्यार करना चाहिए। ये लोग इस लड़की को खाना देते हैं और यहाँ से नोबा को इंसानों के बारे में बताते हैं कि एक वक्त वो भी था जब इंसानों के पास अक्ल हुआ करती थी, वो भी बोल पाते थे, समझ पाते थे, लेकिन फिर वक्त गुजरा, इनकी सारी अकल चली गई और अब ये जानवरों की तरह रहते हैं। अब क्योंकि इन्होंने इस लड़की को खाना दिया था, इसलिए ये लड़की भी उनकी साथी बन जाती है। सुबह भी हो जाती है और नोबा अपना सफर कंटिन्यू करता है, जहाँ उसके सफर में अब ये लड़की और मंकी भी साथ था। जंगल में थोड़ा ही आगे आने पर इन्हें बहुत से और इंसान भी दिखते हैं जो पागल की तरह जंगल में खाना ढूंढ रहे थे। अचानक ही यहाँ पर समुद्री ट्राइब के एप्स आकर इन इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इन्हें इंसान बिल्कुल पसंद नहीं थे, यहाँ एक अजीब सी भगदड़ मच जाती है और इन सब में नोवा और यमन की किसी तरह इस लड़की की, यानी अपने साथी की जान बचाकर उसे यहाँ से दूर ले जाते थे। जैसे ही ये लोग उसे बचाकर जंगल में दूर ले आए, तो अब इस लड़की को इन दोनों के साथ रहना सेफ लगने लगा था। वो इन दोनों से पहली बार बात करती है और कहती है मेरा नाम मैरी है। इन दोनों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह जाता है, एक इंसान कैसे बोल सकती है। तब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं बाकी इंसानों से काफी अलग हूँ, क्योंकि वो बोल भी सकती है, उसके अंदर सोचने समझने की काबिलियत भी है और उसे कपड़े पहनना भी आता है। ये लड़की उन्हें ये भी बताती है कि मेरा जिस कबीले से ताल्लुक था, वहाँ के सभी लोग इंटेलिजेंट थे, बोल सकते थे, लेकिन समुद्री ट्राइब के लोगों ने अपनी नफरत में मेरे पूरे कबीले को मार डाला। बस मैं ही बच गई। अब बातें बहुत हो चुकी थी, लेकिन काम अभी भी बचा था। ये लोग अपना सफर दोबारा से शुरू करते हैं और सफर करते करते पहुंच जाते हैं एक नदी के पुल पर। ये जगह दूसरे ट्राइब के इलाके में आती थी और इसलिए वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड इनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनसे बचने के चक्कर में यहाँ इनकी लड़ाई हो जाती है और ये मंकी यहाँ करीब पानी में ही गिरकर बह जाता है और दूसरी तरफ नोबा को, मैरी को ये लोग बंदी बना लेते हैं और इन्हें लेकर आ जाते हैं। अप्रोक्सीमेट इनके लीडर के पास, जो कि बहुत ही बेरहम एप्स है, अब इंसानों से नफरत करता है। उसने ऑर्डर देते हुए कहा कि जो भी जब भी किसी इंसान को देखे तो उसे मार डाले। ना सिर्फ ये, वो तो दुनिया भर के सभी एप्स पे हुकूमत भी करना चाहता था। इसलिए तो उसने दूसरे ट्राइब के लीडर यानी नोबा के डैड को मरवा दिया और उनके सभी एप्स को यहाँ ले आया। देखने को मिलता है कि एप्स समुद्र के बिल्कुल किनारे पर रहते हैं। अब समंदर का पानी इनके इलाके में ना आ जाए, इसलिए इन्होंने समंदर के आगे एक बहुत ही बड़ी दीवार बनाई हुई है। इतनी इंटेलिजेंस का काम सिर्फ इंसानों को देख देख कर ही किया जा सकता था। उसे इंसानों की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता था। उसके पास तो ह्यूमंस मिलिट्री का एक बहुत बड़ा शिप भी था। इस शिप में एक बंकर था जिसमें मिलिट्री के वेपन्स थे। इस बंकर का दरवाजा बंद है और यह हमेशा से इस बंकर का दरवाजा खुलवाने के लिए अपने बहुत से एप्स को काम पर लगा के रखा है, लेकिन रोज कोशिश करने के बावजूद भी आज तक वो इस दरवाजे को खोल नहीं पाया। लेकिन उसे उम्मीद था कि वो एक ना एक दिन जरूर इस बंकर को खोल पाएगा। इसे खोलने के बाद वो इसके अंदर से सभी हथियार हासिल करेगा और सबसे पहले उन हथियारों के जरिए इंसानों को खत्म करेगा। इंसानों को मारने के साथ साथ उसका ये भी ख्वाब था कि वे सभी एप्स को अपना गुलाम बना ले, और ये तभी मुमकिन था जब उसके पास इन वेपन्स की पावर होती। अब सवाल ये था कि क्या प्रॉक्सिम एप्स इतनी ज्यादा इंसानों से नफरत क्यों करता था? क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि पास्ट में इंसान बंदरों को कुछ भी नहीं समझते थे। वो या तो उन्हें जू में रखते थे या जेलों में रखते थे, या अपना पेट बना लेते थे और या गुलाम बना लेते थे। उसके दिल में डर था कि कहीं अगर इंसानों के पास दोबारा से सोचने समझने की पावर आ गई तो वो दोबारा से बंदरों को अपना गुलाम बना लेंगे। लेकिन वो ऐसा कोई दिन देखने से पहले ही सभी इंसानों को खत्म कर देना चाहता था। हम देखते हैं नोबा, जिसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था, वो यहाँ अपने ट्राइब के बहुत से लोगों से मिलता है, उसे उनके साथ अप्रोक्सीमेट बना देते हैं और कैसे वे इंसानों को मारना चाहता है और बाकी एप्स को भी यही बनाना चाहता है। इंसानों को तो नोबा को भी सबसे ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वे अपने ट्राइब्स के एप्स को अप्रोक्सीमेट
बनने के बारे में भी पता चल जाता है, जिसके अंदर बहुत से वेपन्स थे। अब नोवा कुछ सोचते हुए उस बंकर के पास जाता है। मैरी यहाँ नोवा से कुछ बात करना चाहती थी। वो नोवा को बताती है कि उसके जैसे सभी इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। वे चाहती है कि इंसान पहले की तरह बोल पाए। इंसानों को बोलना सिखाने के लिए उसे एक लैंग्वेज बुक की जरूरत है, जो कि उस बंकर को खोलने के बाद उस बुक को हासिल करना चाहती थी। जबकि यहाँ नोवा बताता है कि मैं उस बंकर को तबाह करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने ट्राइब के लोगों को छुड़वा सकूं। जब यह बंकर तबाह हो जाएगा तब अप्रोक्सीमेट पानी में मिल जाएगा और ऐसे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। नोवा की सारी बातें सुनकर मैरी नोवा की मदद के लिए तैयार हो जाती है। वो उस बंकर को तबाह करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी कि वे पहले बंकर को खोलकर उसके अंदर से अपनी किताब लेगी। नोवा भी उसकी बात मान लेता है और ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात में ही ये लोग अपना पूरा प्लान अंजाम देंगे। नोवा ने प्लान बनाया था कि वो एक बम बनाएंगे, उससे उस दीवार को तबाह करेंगे, जिसे यहाँ के लोगों ने समंदर के पानी को उनके इलाके में आने से रोका हुआ था। जिसके बाद ये लोग शिप के अंदर जाकर बंकर में से वो किताब निकाल लेंगे, फिर उस बंकर को भी तबाह कर देंगे। लेकिन मैरी का प्लान थोड़ा चेंज था। वो नोवा और उसके दोस्तों को लेकर पहले बंकर तक जाती है और वहाँ से अपनी जरूरी किताब को हासिल कर लेती है। वो जितने भी अपनी जरूरत की किताबें ढूंढ रही थी, यहाँ नोवा और उसके साथियों को एक स्टोरी बुक मिलती है, जिसके अंदर वो देखते हैं कि बंदरों को किस तरह इंसानों ने कैद करके रखा था। ये देखकर उन्हें भी बुरा लगता है, लेकिन ये लोग इस बात को इग्नोर करके मौका देख करके वहाँ पे दोबारा चले जाते हैं और अपने काम को शुरू कर देते हैं। ये लोग एक छोटे से रास्ते से बंकर के अंदर जाते हैं और बाहर निकलने के लिए बड़ा ही आसान काम करते हैं। बंकर का बड़ा गेट खोल देते हैं। बड़ा गेट खोल के जैसे ही ये बाहर गए, बाहर अप्रोक्सिमस अपनी पूरी टीम के साथ था। उन्हें बंकर के अंदर से निकलता देखकर वो समझ गया कि जरूर ये चारों लोग मिलकर उसके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी जरूरत की चीजें भी जरूर उन्होंने बंकर के अंदर में कई छुपाए हुए होंगे। अब असल कहानी क्या है, ये सच्चाई उगलवाने के लिए अप्रोक्सिमस नोवा के दोस्त के गले पे चाकू रख देता है और नोवा को कहता है कि सारी कहानी बता दो, नहीं तो उसकी दोस्त को मरवा देगा। इससे पहले कि कोई नोवा के साथी को नुकसान पहुंचाता, मैं उसी एप्स को गोली मार देती हूँ जिससे उसे बंदी बनाया था। एप्स को मारने के लिए मैरी गन से शूट कर देती है, गन का इस्तेमाल करती है। जिस गन को देखकर अप्रोक्सिमस शांत हो जाता है। वो उससे एक सौदा करता है कि मैं तुम्हें और यहाँ सभी साथियों को ऐसे ही जाने दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे सारे वेपन्स दे दो। लेकिन मैं भी बेवकूफ नहीं थी। वो जानती थी कि अगर अप्रोक्सिमस के हाथ हथियार लग गए तो वो दोबारा उनके पीछे पड़ जाएगा। वो किसी भी हाल में उसके हाथ वेपन्स नहीं लगने देना चाहती थी। अब अप्रोक्सिमस उसके पीछे पड़ जाता था। इससे पहले कि ये कुछ लोगों के साथ बुरा करता, यहाँ नोवा और उसके साथी के बनाए बम को उस दीवार के नीचे रख देती है, जिस दीवार से इन लोगों ने समुद्र के पानी ट्राइब के अंदर आने से रोका हुआ था। उसके ऐसा करते ही दीवार टूट जाती है और समंदर का पानी तेजी से उनके दरिया में आ जाता है। नोवा के ट्राइब के एप्स क्योंकि जंगल में रहते थे, इसलिए उन्हें चढ़ना आता था और वो काफी प्रैक्टिस भी करते थे। वो तो यहाँ अपने आप को बचाने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन अप्रोक्सिमस एप्स के सभी साथी वहीं पे बह जाते हैं। अब नोवा के ट्राइब के सभी साथी जिंदा थे, इसलिए वे अपने ट्राइब में वापस आ जाते हैं। अभी उन्होंने सुकून का सांस नहीं लिया था कि यहाँ पर दोबारा अप्रोक्सिमस एप्स की एंट्री हो जाती है। वो यहाँ आकर सबसे कहता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो और बस तुम लोग मेरी गुलामी ही करोगे। उसका ऐसा कहते ही नोवा को गुस्सा आया और अपना गुस्सा उसे दिखाने के लिए उसने अब उसके मुंह से वो साउंड निकालता है जिससे ये लोग अपने पेट ईगल्स को बुलाया करते थे। उसकी आवाज सुनते ही सारी ईगल्स यहाँ आ गए और उनके इशारा करते ही वो अप्रोक्सिमेट को ले जाकर समंदर में फेंक देते हैं और ऐसे फाइनली इन सब लोगों की जान अप्रोक्सिमेट से बच जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोवा और उनके सारे साथी दोबारा से अपने घरों को बनाते हैं और यहाँ पहले जैसे सुकून वाली जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है जो नोवा के पास आई है। नोवा उससे बहुत ज्यादा नाराज है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। जो बम उन्होंने बंकर को तबाह करने के लिए बनाया था, उस बम का इस्तेमाल उसने दीवार तोड़ने के लिए किया था। इस धोखे से नोवा ने ये सबक सीख ली कि उन्हें कभी इंसानों पर बिलीव नहीं करना और अब अपने आप को इतना डेवलप करना है कि कोई भी उन्हें हरा ना पाए और ना ही कभी उन्हें धोखा देकर कैद कर पाए। जबकि दूसरी तरफ इंसान तो अपनी ही प्लानिंग में थे। वे असल में बंकर से जो किताब उठाई थी वे कोई लैंग्वेज बुक नहीं थी बल्कि सेलेलाइट की बुकलेट थी, जिसके अंदर सेलेलाइट को बनाने और उसे ठीक करने का पूरा तरीका लिखा था। मैरी इस किताब को लेकर बहुत सारे इंसानों के पास आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि मैरी जैसे बहुत समझदार और समझे बूझे इंसान अभी भी जिंदा है और अब अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपने ही जैसे और
इंसानों से कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वे एक सैटेलाइट ठीक कर रहे हैं। मैडी इन किताबों के मिलने पर वो सैटेलाइट को ठीक भी कर लेते हैं और दोस्तों से इंसानों से कांटेक्ट भी कर लेते हैं। उनके कांटेक्ट करने में ही हमें देखने को मिलता है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे इंसान थे जिनके पास बोलने की, सोचने समझने की पावर थी, जिन लोगों ने अब एक साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया था और अपने आप को डेवलप करने की ठान ली थी ताकि वो एप्स की गुलामी से बच जाए। और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें।